क्या तुम जानते हो वो हर बार तुम्हें धोखा क्यों देती है? क्या तुम जानते हो? क्या कभी तुमने सोचा है कि उसको ऐसा करना आसान कैसे हो जाता है? क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है कि वो तुम्हारी मासूम मोहब्बत, जो कि प्यार में बेहद लिपटी हुई है, उसको कैसे भूल जाती है? जबकि वो तुम्हारी रूह में बसती है। तुम उसे अपनी आवाज में महसूस करते हो, तुम उसे अपनी आंखों में देखते हो, आस पास उसी को महसूस करते हो। उसका जरा सा दुख तुम्हारी आत्मा हिला देता है। तुमने हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा उसको सपोर्ट किया। उसकी आंख में तुमने कभी आंसू बर्दाश्त नहीं किए। उसको तुमने जिंदगी की हर खुशी दी जिनको वो शायद सोच भी नहीं सकती। तुम हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहे, अपने लिए कुछ नहीं सोचा, क्योंकि तुम उसको अपनी दुनिया समझते हो। मेरे भाई, तुम अपनी जिंदगी के वो 5 साल याद करो। उन 5 साल की सुबह शाम, बारिश धूप, गर्मी सर्दी, रात दिन, वो स्कूल कॉलेज, वो सफर, वो त्योहार, हर जगह उसी का साथ, उसी के साथ तुम्हें मौजूद रहना। उसकी जबान से जो अल्फाज निकलता उसको पूरा करना, उसके अंदर हमेशा तुम्हें गुम रहना, उसकी हर वो ख्वाहिश पूरी करना जो वो सोचती है। वो रेस्टोरेंट याद करो जब तुम अपने हाथों से उसके मुंह में चम्मच से खिलाते थे। वो दिन याद करो जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, दोस्त से लेकर उसका रिचार्ज किया था, अपने सब शौक अपने अंदर ही दफना दिए। उसके होते हुए किसी को भी उससे ज्यादा नहीं समझा। ये सब तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम उसको बेपनाह प्यार करते हो। वो तुम्हारी आत्मा में बसती है। तुमने लोगों से मिलना छोड़ दिया, तुमने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, तुमने अपने रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया, और यहां तक कि तुमने खुद से भी मिलना छोड़ दिया। तुमने कभी खुद को देखा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे सामने देखने के लिए एक ही इंसान है जिसको तुम अपनी पूरी दुनिया समझते हो। लेकिन फिर भी वो बार बार ब्रेकअप कर लेती है, तुम्हें रुलाती है, तुम्हें इग्नोर करती है, ऐसा व्यवहार करती है जैसे तुमने कभी उसके लिए कुछ किया ही नहीं। एक ही पल में वो बेगानों जैसा रवैया इख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत दुख होता है। तुम रातों को रोते हो, दिन में परेशान रहते हो। ये दुनिया तुम्हें वीरान लगती है, आसपास की हर चीज तुम्हें बेकार लगती है। कोई चीज तुम्हारा दिल नहीं बहला सकती, जैसे उसने सब कुछ खाली कर दिया। उस वक्त तुम अकेले हो जाते हो। उसके जाने की चुभन, उसके पास न होने का गम तुम्हें चूर चूर कर देता है। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर तुमने गलती क्या की? इसी बात का जवाब आज तुम्हें इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह इसी नाव का सवार हूं जिसमें तुम बैठे हो, लेकिन मैंने खुद को संभाला, सर्च किया कि मैंने कहाँ गलती की। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी कुर्बानी, इतना सब कुछ होने के बावजूद, बहुत कुछ खोने के बावजूद ऐसा क्यों होता है? मैंने सर्च किया तो मुझे वो पॉइंट्स पता चले जिनकी वजह से ये सब होता है। आज उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि वो सब तुम्हारे साथ ना हो जैसा मैं उस जाल से निकला हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त जो इस जाल में फंसे हुए हैं, इन हादसों का शिकार हैं, उनको भी इस जाल से निकाला जाए। मैं ये सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूं, बल्कि एक जिंदगी की सच्चाई शेयर कर रहा हूं। जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, उसको समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि तुम्हें एक झटका लगने वाला है। तुमने कहा मिस्टेक की, तुम्हारी आत्मा हिलने वाली है, क्योंकि वो सच्चाई जो इस वीडियो में बताई जाएगी वो इतनी कड़वी है कि आपको शायद अच्छी ना लगे। लेकिन दोस्त, सच हमेशा कड़वा ही होता है। अगर आपको सारे पॉइंट समझना है, उसको अपने जैसा बनाना है, तो तुम्हें लास्ट तक ये वीडियो देखना पड़ेगी। तो समझते हैं दोस्त उन पॉइंट्स को, वो पॉइंट्स जिनको समझना जरूरी है अपनी जिंदगी के लिए। तुम्हारी मोहब्बत में कमी थी, या तुम उसके लायक नहीं थे, या तुमने वो सब नहीं दिया जिसकी उसको जरूरत थी? क्या वजह है, क्यों तुम्हारे साथ ऐसा हुआ ना, उसके लिए इन पॉइंट्स को समझना जरूरी है। तो चलते हैं दोस्तों उन पॉइंट की तरफ। सबसे बड़ी बात यह हुई, तुमने उसको अपना सब कुछ खोल खोल कर बता दिया। तुमने उसको ये एहसास दिलाया कि तुम उसके बगैर जी नहीं सकते, उससे दूर नहीं रह सकते। तुम हर पल उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो। तुमने हमेशा उसी के लिए सपने देखे, तुमने हर वक्त उसी को अपना सब कुछ माना। वो अब ये समझ चुकी है कि तुम उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम उसको दिल की गहराइयों से प्यार करते हो। हमेशा के लिए उसका साथ तुम्हारे लिए हर चीज से ज्यादा कीमती है। तुम्हें मालूम नहीं था दोस्त कि इसका क्या असर होगा। तुम्हें नहीं मालूम था कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तुम प्यार के समंदर में बहते चले गए, क्योंकि तुम उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हो।
उसको सब कुछ समझते हो, उसके लिए जीना चाहते हो, उसके लिए मरना चाहते हो। वो तुम्हारी दुनिया है और ये सच भी है कि तुम उसे दिल की गहराइयों से प्यार करते हो। इसीलिए तुमने खुद को उसके सामने खोल कर रख दिया, जिससे इफेक्ट ये आया कि वो तुम्हारा हर भेद पा गई। याद करो वो वक्त जब उसने गलती की थी। उसने किसी और से बात की थी, किसी और के साथ उसने चाय पी थी, किसी और से उसने फोन पे बात की थी, किसी और के साथ बाइक से गई थी। तुम्हें बहुत बुरा लगा था ना, लेकिन तुमने उसको माफ कर दिया। और उसको ये मालूम भी था कि अगर मैं ये मिस्टेक कर भी दूं तो वो मुझे माफ ही करेगा, क्योंकि तुमने उसको अपने दिल का सारा हाल सुना दिया था, जो शायद उसको सुनाना जरूरी नहीं था। वो तुम्हारे दिल में है, लेकिन तुम उसके सिर्फ दिमाग में थे, जो एक फ्रेंड का रिश्ता हो सकता है, क्योंकि तुम उसके दिल में थे ही नहीं। ये एक कड़वा सच है दोस्त। जो इंसान दिल में रहता है वो हमारे पूरे शरीर, पूरे वजूद, पूरे दिल, दिमाग, यहाँ तक के रूह पर भी राज करता है। याद करो तुम खुद को, जब तुमसे कोई ऐसी गलती हुई जो उसको पसंद नहीं है। उसी पल तुम्हें याद आ गया और तुमने उसे नहीं किया। हालांकि वो उस टाइम तुम्हारे साथ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने वो काम नहीं किया जो उसको पसंद नहीं है। ये इसलिए क्योंकि वो आपके दिल में रहती है और आप उसके दिल में नहीं। इसीलिए वो सब काम कर लेती है जो तुम्हें पसंद नहीं है। बुरा ना मानना दोस्त, तुम सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में हो, दिल में नहीं। अगर तुम उसके दिल में होते तो वो तुम्हें छोड़कर ही ना जाती। उसके दूर होने पर तुम रोते हो, वो जानती है। परेशान रहते हो, वो जानती है। बहुत दुख होता है, वो जानती है। तुम हर पल तड़पते रहते हो, वो जानती है। वो सब कुछ जानती है जो तुम्हें उसके बगैर होता है। और एक तुम हो कि उसकी आंख में आंसू भी नहीं देख सकते। ऐसा क्यों? जबकि होना तो ये चाहिए था। तुम ही मेरा मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। लेकिन हुआ क्या? उसने सिर्फ तुम्हें एक खिलौना समझा। जब तक उसका मन चाहा तुमसे खेला, और जब मन नहीं चाहा तो तुम्हें छोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि तुमने अपने आप को उसके सामने झुका दिया है। यह तुम्हारा पहला माइनस पॉइंट है दोस्त। यह दुनिया बड़ी खराब है। यहाँ सच्चाई कम और दिखावा ज्यादा चलता है। जो लोग सच्चे होते हैं उन लोगों की कदर नहीं होती। लोगों के बीच जीने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, चाहे फील्ड कोई भी हो या आप किसी रिलेशन में हैं। आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ये जिंदगी बहुत छोटी है दोस्त, लेकिन अफसोस यह है कि जो लोग प्यार के दरिया में बहते चले जाते हैं, कुछ सोचते ही नहीं, उनके हाथ से प्यार भी निकल जाता है और जिंदगी भी। जिंदगी एक्सपीरियंस देती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हम उस एक्सपीरियंस को हासिल कर लेते हैं, उसके बाद उस एक्सपीरियंस के साथ जीने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास जिंदगी नहीं बचती। तो इसलिए पहले आपको यह समझना जरूरी है, हम जिसको प्यार करते हैं, जिसको हम इतना अपना मानते हैं, वो हमारे जैसा किस तरह से होगा। जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हमें होता है, वो सारी चीजें उसके अंदर कैसे पैदा होंगी, ये समझना जरूरी है। तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनाना है, इमोशनल नहीं। तुम्हें इमोशनल शायरी नहीं सुननी, तुम्हें दर्द भरे सॉन्ग नहीं सुनने, तुम्हें जज्बात में बहना नहीं है, तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनाना है। तुम वो इंसान हो जिससे लोग मिलने के लिए तरसते हैं। तुम खुद को भूल गए। तुम आज भी वही हो जिसको बहुत सारे लोगों ने प्रपोज किया था। बहुत सारे लोग जिस इंसान के साथ रहना चाहते थे। बहुत सारी गर्ल्स स्कूल में, कॉलेज के बाहर की दुनिया में तुमसे क्लोज होना चाहती थी। किसी एक इंसान के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। यह बात उन लोगों के लिए बेकार हो सकती है जो लोग प्यार के जज्बात में कुछ नहीं समझते, लेकिन यह सच है। सच तो यह है कि किसी बेवफा की याद में ये जुनून कब तक, जिसने तुझे भुला दिया तू भी उसे भुला दे। और दोस्त, जब तू खुद को स्ट्रांग बना लेगा, अपने ऊपर ध्यान देगा, अपने काम में सक्सेस हासिल करेगा, बहुत सारे लोगों के साथ वो इंसान भी तुझे मिलने के लिए तरसेगा जिसने तुझे इग्नोर किया, जिसने तेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, जिसने तेरी भोली सी मासूम मोहब्बत के साथ खिलवाड़ किया। वो इंसान पछताएगा, सर पकड़ेगा, रोएगा, लेकिन तुम उस वक्त आगे बढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है तुम्हारे अंदर से उसके लिए मोहब्बत खत्म हो गई, बल्कि यह है कि तुमने अपने आप को बदला है, अपने ऊपर ध्यान दिया है, तुमने अपने काम को काम समझा, सक्सेस को हासिल करने के लिए तुमने कदम बढ़ाए हैं। प्यार अपनी जगह होता है दोस्त, प्यार हमेशा जिंदा रहता है, प्यार कभी मरता नहीं। जो वक्त आपने उसके साथ गुजारा था, वो लम्हे बहुत कीमती हैं, वो रातें बहुत कीमती हैं, वो दिन बहुत कीमती हैं,
वो सुबह शाम हर मौसम का वो तुम्हारा अटैचमेंट था, वो हर चीज तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। तो इसलिए तुम्हारे अंदर से उसकी मोहब्बत कम नहीं हुई, बस तुमने खुद को चेंज किया है, सक्सेस की तरफ खुद को डाला है। मैं जानता हूँ सच्चे प्यार करने वालों के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि वो रोए, उसको तुम्हारा एहसास हो, तुम्हें खोने का गम हो, तुम्हारी मोहब्बत जो उसके अंदर तुम पैदा नहीं कर सके वो जाग जाए, तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी के अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा। तुम्हारे पास दुनिया की वो सारी चीजें होंगी जो उसको चाहिए थी। उन सबको हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं है। तुम्हारी स्ट्रांगनेस स्ट्रगल के मुताबिक वो सारी चीज मिल ही जाती है। ऐसा करने से तुम्हें जिंदगी खुशहाल भी मिलेगी, और वो जिसने तुम्हें छोड़ा है वो तुम्हारे पास रोते हुए आएगी। तुम्हें कुछ काम ऐसे करने हैं जो उसको एहसास दिलाएं, जो उसके अंदर तुम्हारे प्यार का दर्द पैदा करें। पॉइंट नंबर 2, तुम्हें किसी के हाथ कोई मैसेज नहीं भेजना। तुम्हें खुद से उसको मैसेज नहीं करना, तुम्हें उसे कॉल नहीं करना, तुम उसको कॉल नहीं करोगे, उसके रास्तों में उसके सामने कहीं खड़ा नहीं होना, खुद को नहीं दिखाना है, उससे बिल्कुल तुम्हें साइड हो जाना है, खुद को उसके आसपास से, उसके सर्कल से बिल्कुल गायब कर देना है। लेकिन कभी कभी दूर से उसको तुम्हें जरूर देखना है, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल पता न चले कि तुम कहीं यहीं आसपास हो। तुम्हें उसके रास्ते में बिल्कुल नजर नहीं आना है। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि छोड़ तो देते हैं, उसको सबक भी सिखाना चाहते हैं, उसके अंदर अपने प्यार का एहसास भी जगाना चाहते हैं, उसको एहसास जताना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में खड़े हो जाते हैं ताकि वो हमें देखे। बस यही वो माइनस पॉइंट है, यही वो गलती है जो तुम्हारी हैसियत 0-0 कर देती है। भाई, उसने तुम्हें बहुत पास से देखा हुआ है, उसने तुम्हें खूब अच्छी तरह से महसूस किया हुआ है। वहां खड़ा होने से कोई फायदा नहीं, किसी के हाथ मैसेज भेजने से कोई फायदा नहीं। उसको फोन करना बेवकूफ़ी है, वो खुद तुम्हें फोन करेगी अगर तुम इन सारे सिस्टम के साथ अपने आप को मजबूत करोगे। मैं चैलेंज करता हूं 100%, ये गारंटी है कि अगर तुमने खुद को बदलना शुरू कर दिया, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। वुमेन की ये फितरत होती है कि जब ये मर्द उसको अट्रैक्ट नहीं करता, उसकी तरफ नहीं देखता, तो वो अंदर से बेचैन हो जाती है। वो परेशान हो जाती है कि जो इंसान मुझे देखकर जीता है वो आज मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा है। बस यही कमजोरी होती है वुमेन्स की, और तुम्हारे लिए यही प्लस पॉइंट। यहीं से खेल बनना शुरू हो जाता है दोस्त। तो तुम खुद को बदलना शुरू करोगे, खुद पर ध्यान दोगे, अपनी अहमियत को समझोगे और उसे नजरअंदाज करोगे। तब वही लड़की जो कभी तुम्हें हल्के में लेती थी बेचैन हो उठेगी। ये औरतों की फितरत होती है। जो मर्द उन्हें पहले तक जिंदगी मानता था, अब अचानक उसकी नजरें हट जाएं तो उनके अंदर सवालों की आग जलने लगती है। क्या अब वो मुझे चाहता नहीं? कहीं कोई और तो नहीं? यही सवाल उसे तोड़ते हैं, और फिर वही रिश्ता जो खत्म हुआ जा रहा था वापस खींचने लगता है और खेल शुरू हो जाता है। अब तुम्हें दोस्तों से मिलना है और दोस्तों से ये बताना है कि अगर वो मेरे लिए पूछे तो उसको बताना है कि हाँ, मुझे कल मिला था, मुझे शाम मिला था, मुझे सुबह मिला था, मुझे रात मिला था, बहुत अच्छे से उसने मुझसे बात की। जब वो ये पूछे मेरे लिए कुछ बात की थी क्या, हमारी रिलेशनशिप में कोई बात हुई थी क्या, तो साफ कहना नहीं, उसने इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं की। उसके लिए ये बात एक ऐसी आग साबित होगी जो उसके तमाम जज्बातों को हिलाकर रख देगी। हाँ, ये सच है दोस्त। अब उसकी हालत उस मछली की तरह है जिसको पानी से बाहर निकाल दिया गया हो और उसके पास तड़पने के सिवा कुछ भी नहीं है। अब यहां से वो मायूस होगी, बहुत तरह के मन बनाएगी। कभी वो कहेगी चलो कोई बात नहीं, उसने अगर छोड़ दिया तो कोई बात नहीं। कभी वो कहेगी कि नहीं, उसने मुझे क्यों छोड़ा। कभी उसका दिल कहेगा कि मैं उससे बात जरूर करूंगी। कभी उसका दिल कहेगा नहीं, मैं उससे बात कभी नहीं करूंगी। कभी वो कहेगी कि मुझे एक बार उससे जरूर मिलना है। कभी वो सोचेगी कि नहीं, मुझे उससे नहीं मिलना। ये फाइट उसके अंदर कंटिन्यू चलती रहेगी। बस तुम्हें शांत रहना है। अब वो सब हो रहा है जो तुम चाहते हो। ये वो सच्चाई है जिसको प्यार कहते हैं। अब वो प्यार, वो हकीकत, वो जज्बात, वो अपनापन, वो गुस्सा, वो नाराजगी उसके अंदर जन्म ले रही है। हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए शांत हो जाए, लेकिन तुम्हें मायूस नहीं होना। वो तुम्हें कॉल करेगी और जरूर करेगी। तुम्हें उसका कॉल उठाना है, लेकिन याद रहे कुछ नहीं बोलना, खामोश रहना है। कुछ टाइम खामोश रहना है। वो कुछ कहेगी, वो सवाल करेगी,
वो कुछ तुमसे पूछेगी, लेकिन तुम्हें बस खामोश रहना है। फोन आपको कट नहीं करना, बस उसकी सारी बात सुनना है, जवाब नहीं देना। वो ये बोलकर फोन कट करेगी कि जब तुम्हें मुझसे बात ही नहीं करनी तो मैं फोन कट कर रही हूं। लेकिन बात खत्म नहीं हुई दोस्त, बात अब शुरू हुई है। वो दोबारा फिर तुम्हें कॉल करेगी, तुम्हें फिर उठाना है, उसकी बात सुनना है, प्यार भरे अंदाज से पूछना है क्या चाहती हो। अगर तुम उसके अंदर वो फीलिंग महसूस कर रहे हो जो तुम्हारे अंदर है और तुम्हें लगता है कि उसके अंदर पछतावा है, तो अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या करना है। तुम उसके साथ रहना चाहते हो या उसको छोड़ना चाहते हो, ये तुम्हारी अपनी पर्सनल जिंदगी पर डिपेंड करता है दोस्त। मेरी सलाह यह है कि अपनों को खोना नहीं चाहिए, अपनों को पा लेना चाहिए। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं दोस्त ऐसी ही एक प्यारी वीडियो के साथ, प्यारे जज्बातों के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।